Good morning students. Namaskar. I am Priyanka Parik from New Era Global. First we will do a prayer. So join your hands and close your eyes. He Sharade Ma, He Sharade Ma, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे. हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. ऋषियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी. हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. तू शेष वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर्प साजे. अज्ञानता का मिटा के अंधेरा, अविद्या का उजाला हमको दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ. Now rub your hands, keep on your eyes and slowly open your eyes. Now we will do our revision of our sight words. Sight words: A, A, A. An, an. C, so, or, my, up. If, in. By, it. Is. We. Why. Go. To. On. No. Be. Am. At. Us. See. He.
मी 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 मी. I. These are our sight words. Sight words are used for framing the sentence. Today we will read and understand a story. Okay? ये कौन सी स्टोरी है? Farmer and his 4 sons. मीन्स ये किसकी स्टोरी है? फार्मर और उसकी 4 सन्स की, मतलब उनके 4 बच्चों की स्टोरी है. ओके, इसमें क्या है? Once an old farmer lived in a village. मीन्स एक फार्मर कहाँ रहता था? विलेज में रहता था. He had 4 sons. और उसके कितने सन थे? 4 सन. They were always quarreling with each other. मतलब वो 4 सन हमेशा झगड़ा करते रहते थे एक दूसरे के साथ. The farmer tried hard to bring unity among them, but they would never listen to his advice. Means फार्मर को क्या करना होता था कि वो हमेशा ये सोचते थे कि ये लोग झगड़ा नहीं करें और यूनिटी के साथ रहे, मीन्स एक साथ रहे. पर वो उनके सन फार्मर की बात नहीं मानते थे. He was very worried about their future. और फार्मर क्या किया? वो बहुत परेशान रहने लगा उनके फ्यूचर के लिए, मीन्स आगे के बारे में कि वो लोग कैसे रहेंगे. तो फिर one day the old farmer fell sick and decided he should bring unity among his sons. और फार्मर ने क्या डिसाइड किया? एक दिन वो बीमार पड़ गया था, तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये डिसाइड किया कि मेरे बच्चों के बीच में यूनिटी रहनी चाहिए, मीन्स एकता रहनी चाहिए, और वो कभी भी झगड़ा नहीं करे. He called his sons and asked them to bring few sticks. और उसने क्या किया? अपने बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि थोड़ी सी स्टिक्स लेके आ जाओ, मीन्स लकड़ियाँ लेके आ जाओ. The farmer asked the eldest son to tie them in a bundle. और फार्मर ने क्या किया? अपने जो सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डेस्ट. उसको बोला कि ये सारी स्टिक्स को एक जगह रखो और उसको बांध देना अच्छे से. He then asked them to try their stand to break it. और फिर क्या बोला कि आप एक एक को कि आप इसको तोड़ के दिखाओ. ओके. Each of the son tried to break the bundle but failed. और सब चारों बेटों ने ट्राई किया तोड़ने का, पर वो टूटी नहीं और वो फेल हो गए तोड़ने में. ओके. Then the farmer untied the bundle and gave one stick to each. फिर क्या किया? फार्मर ने बहुत सोचा कि अब ये इनसे तो टूट नहीं रही है, तो उसने क्या किया? फिर उसने पूरी स्टिक्स को वापस खोल दी और एक एक स्टिक एक एक बच्चों को दे दी और उनको बोला कि अब आप तोड़ो. तो उन्होंने क्या किया? Each of them was able to do it easily. और सबने ये अच्छे से उसको स्टिक को तोड़ दी, एक एक स्टिक को. देन फिर वो फार्मर क्या बोला? सुनते हैं. The farmer said, now you understand, if you are untied nobody can better off you, but you keep quarreling you will be broken by everyone. मीन्स फार्मर ने ये बोला, अगर आप साथ में रहोगे और झगड़ा नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ओके. और आप झगड़ा करोगे और तो आपके साथ कोई भी अच्छे से नहीं रहेगा. ओके. तो इस स्टोरी का हमने क्या मॉरल सीखा स्टूडेंट्स? यूनिटी इज स्ट्रेंथ. मीन्स आप साथ में हो तो आपके अंदर ताकत है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ओके. होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. कब 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 मीन्स दिस इज द बेबी ऑफ लायन. लायन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं. कब कब.
What's the phonic sound of C? K. What's the phonic sound of U? A. What's the phonic sound of B? B. K, B. K up, cup. T up, tub. T up, tub. T up, tub. T up, tub. What's the phonic sound of T? T. What's the phonic sound of U? A. What's the phonic sound of B? B. Tub. Tub means this is the bathtub. Bug, bug. Bug, bug. Bug, bug. Bug, bug. Bug means this is the insect. ओके ये एक क्या है? इंसेक्ट है. कौन से कलर का है? इसका जो फेस है वो ब्लैक कलर का और इसकी बॉडी पे रेड कलर है और ऊपर डॉट्स इस पे ब्लैक कलर के हैं. बग, बग. व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ बी? ब. व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ यू? अ. व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ जी? ग. बग. मग, मग. मग, मग. मग, मग. What's the phonic sound of M? What's the phonic sound of U? What's the phonic sound of G? G. Mug. Mug means this is the coffee mug. क्योंकि ये कप जो होता है वो छोटी साइज का होता है और मग जो होता है वो बड़ी साइज का होता है. Run, 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 run. What's the phonic sound of R? What's the phonic sound of U? What's the phonic sound of N? Run means वो क्या कर रही है? रन कर रही है. रन is good for your health. Cut, 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 cut. What's the phonic sound of C? K. What's the phonic sound of T? Sorry, U. What's the phonic sound of T? T. Cut means कट करना. जैसे ये सीजर से क्या कर रहे हैं? इसको कट कर रहे हैं. तो ये कौन सी 2 पीसेस में हो जाएंगे. नट, 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 नट. व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ एन? व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ यू? नट, नट. ओके, दिस इज द नट. व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ एन? व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ यू? व्हाट्स द फोनिक साउंड ऑफ टी? T. Nut. Now we will do our classwork. First you have to write today's date. Here you will write CW. What is our subject? Our subject is English. And what's our topic today? Revision of U sound. Revision of U sound. We will do our classwork and homework in English textbook. Peekaboo English Magic. We will open the page number 80. Page number 80. Okay. First, you will write here today's date and page number 80 CW means this is your classwork. Okay. And homework also. Now read loud. What is this? Upward cluster. Upward. Okay. K up cup. K up cup. K up cup. R up rub. R up rub. R up rub. T up tub. T up tub. T up tub. Okay. Now ugwords. Ugwords. Bug bug. Bug bug. Bug bug. Jug jug. Jug jug. Jug jug. Mug mug. Mug mug. Mug mug. Rug rug. Rug rug. Rug rug. This is cluster. Cluster. Gum gum. Gum gum. Gum gum. Gum gum. Mum mum. Mum mum. Mum mum. Mum mum. Sum sum. Sum sum. Sum sum. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Now unwords.
Un words clustered. Okay. Ba'an bun, ba'an bun, ba'an bun. Fa'an fun, fa'an fun, fa'an fun. Na'an nun, na'an nun, na'an nun. Ra'an run, ra'an run, ra'an run. Sa'an sun, sa'an sun, sa'an sun. Now utwords. Ba'at but, ba'at but, ba'at but. Ka'at cut, ka'at cut, ka'at cut. Ha'at hut, ha'at hut, ha'at hut. Na'at nut, na'at nut, na'at nut. Once again we will revise. Upward. Ka'ab cub, ra'ab rub, ta'ab tub. Upward. Ba'ag bug, ja'ag jug, ma'ag mug, ra'ab rug. Onwards. Ga'am gum, ma'am mum, sa'am sum, ya'am yum. Onward. Ba'an bun, fa'an fun, na'an nun, ra'an run, sa'an sun. Utword. Ba'at but, ka'at cut, ha'at hut, and na'at nut. Now we will do a small activity. Color the circle having U words. मीन्स इसमें क्या बोला है, ये एक एक्टिविटी है. इसमें जो जो यू वर्ड्स के वर्ड्स हैं, यू साउंड के वर्ड्स हैं, उसको हमें कलर करना है. ओके. फर्स्ट. टअक टग, टैग टैग, टैग टैग. टैग इज यू साउंड. नो. सो आप कलर करोगे इसको? नहीं. फिर ये टअप टब, ये यू साउंड का है. यस. सो यू विल have to color this. Sa'ip sip, sa'ip sip, sa'ip sip. This is you sound word. No. Fa'an fun, fa'an fun, fa'an fun. This is you sound word. Yes. So you will do a color. La'id lid, la'id lid, la'id lid. This is you sound word. No. Hut hut. Yes, this is you sound word. So again you have to do a color. Pa and pan, pa and pan, pa and pan. This is you sound. No. Hug hug. This is you sound. Yes. So again you have to do color. Nut nut. This is you sound. So again you have to do coloring in this. Bus bus. This is also you sound. So again you have to do color. Fox fox. This is you sound. No. So यहाँ पे coloring नहीं होगा. Now next page. Now this is page number 81. You have to write here today's date and CW and HW. Okay. Now read the story of vowel U. Means इसमें क्या है, ये vowel U की स्टोरी है. इसमें कई सारे U sound words होंगे. Okay. A cup and a pup go to school in a bus. Means ये cup and pub, ये दोनों कहाँ गए थे? स्कूल बस में स्कूल गए थे. They have fun. They have fun. They ran in the sun. They ran in the sun. They eat buns and nuts. Yum yum. They eat bun and nuts. Yum yum. They tug at the rug. They tug at the rug. The rug rips. The rug rips. They fix it
with gum. They fix it with gum. They sit in a tub. They sit in a tub. The pup sips a drink from a cup. The pup sips a drink from a cup. The cub sips a drink from a mug, and the cup sips a drink from a mug. Once again, the cup and a pup go. A cup and a pup go to school in a bus. A cup and a pup go school in a bus means वो दोनों स्कूल गए थे स्कूल बस में. दे हैव फन. उन्होंने क्या किया? स्कूल में फन किया. दे रैन इन द सन. उन्होंने फिर क्या किया? वो सन के यहाँ पे भाग रहे थे. दे ईट बन्स एंड नट्स यम यम. और उन्होंने क्या किया? वो क्या खा रहे थे? बन एंड नट्स. दे टग एट द रग. फिर उन्होंने क्या किया? रग को नीचे टक किया. द रग रिप्स. और वो क्या हुआ? रग रिप्स हो गई मीन्स फट गई. फिर उन्होंने क्या किया? दे फिक्स इट विथ गम. और उन्होंने गम से उसको स्टिक कर दिया. दे सिट इन अ टब. और फिर वो क्या? टब में बैठे. द पप सिप्स अ ड्रिंक फ्रॉम अ कप. और पप ने क्या किया? ड्रिंक कप से पी रहा था. और कप सिप्स अ ड्रिंक फ्रॉम अ मग. और कप ने क्या किया? वो ड्रिंक किसमें पी रहा था? मग में. कप देखो, पप के पास छोटा कप है और कप है, और कप के पास क्या है? मग है. मीन्स बड़ा साइज का जो कप होता है हम उसको क्या बोलते हैं? मग बोलते हैं. दिस इज बोथ योर होमवर्क एंड क्लास वर्क. यू हैव टू रीड इट. Homework and classwork is English textbook page number 80 and 81. Both are your homework as well as